हेलो एवरीवन, धनंजय दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल ट्रेड हंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि यूट्यूब पे और स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी पॉपुलर है, बॉलिंजर बैंड। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में और यूट्यूब पे भी। यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर इसकी स्ट्रेटेजीज को पढ़ाया जाता है। ये जो ट्रेडिंग इंडिकेटर है, एक अच्छा खासा रिलायबल ट्रेडिंग इंडिकेटर है। इसको यूज करने के टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस थोड़ा सा कम है। जी हाँ, मार्केट में इसको थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ाया जाता है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है जिनको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दिखाएंगे। तो ये हो गई डबल कंफर्मेशन की बात, क्योंकि विदाउट डबल कंफर्मेशन हम लोग ये इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये जो इंडिकेटर है इसको आप मार्केट के दोनों ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर भी, ट्रेंड फॉलोइंग में भी एंड ट्रेंड रिवर्सल में भी ट्रेड करने के लिए आप इस टेक्निक को, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे ये टेक्निक्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है एक अच्छा खासा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको ये लास्ट तक देखना पड़ेगा। कोई ये इंटरटेनमेंट स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो तो है नहीं जो कि आप देख के छोड़ दोगे। तो साथ में अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठोगे तो और भी अच्छा है। नोट्स को वहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा आपके ओन लैंग्वेज में, जिस तरीके से आपको समझ में आए, ताकि जब आप इसको स्टडी करने बैठो, टेस्टिंग करने बैठो, तो आपको पता चले कि एक्चुअली चेक क्या करना है और फॉलो कैसे करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या है ये बॉलिंजर बैंड की न्यू टेक्निक्स, जिसको यूज करके आप ट्रेंड फॉलोइंग में भी, ट्रेंड रिवर्सल में भी ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। ट्रेड हंटर। ओके गाइस, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले सारे वीडियोस का आपको लाइव में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है, जो हमने यूज किया है 3 मिनट टाइम फ्रेम के साथ। अभी लाइव में मार्केट चल रहा है, आज के भी मैं आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हमें अप्लाई करना है, जो हमारा कोर इंडिकेटर है इस स्ट्रेटेजी का, वो है आपका बॉलिंजर बैंड। टेक्निकल में जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके सेटिंग्स में जाके एक नॉमिनल चेंज आपको वहां पे कर, सेटिंग्स में जाइएगा, ये बेसिस वाला हटा दीजिएगा, दैट्स इट। बैकग्राउंड हटा दीजिए, रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी चलेगा। हमें ये जो अपर एंड लोअर जो बैंड्स है वो हमें चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा बॉलिंजर बैंड तो अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे जो सबसे बेसिक रूल है ना दोस्तों, वो रूल हमें फॉलो करना है कि हमें 2 तरीके की कैंडल्स को वॉच करना है। एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से जो ऊपर के लाइन को काट के बाहर निकल रही हो, एंड दूसरी वाली उसकी ऑपोजिट रेड कलर की कैंडल जो नीचे वाले बैंड को काट के बाहर क्लोज हो रही हो। ठीक है, तो देखिए अभी इस तरीके के कैंडल्स अगर हमें यहाँ पे वॉच करने हैं तो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पे सिंपली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक कैंडल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसका कलर हम लोग चेंज करके कर देते हैं पर्पल। ऑलराइट, दूसरा एक कैंडल सेम उसी तरीके का हमें दिख रहा है, ये देखिए ये वाला यहाँ पे। तीसरा कैंडल हमें जो दिख रहा है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला कैंडल। ठीक है, अभी 3 तरीके की कैंडल्स आते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो कैंडल है उसकी बात कर लेते हैं कि जो कैंडल ये वाला बन रहा है, ये वाले कैंडल को अगर आप वॉच करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैंडल बन रहा है 9:21 पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 9:15 बजे मार्केट खुलता है, तो पहले 10 से 15 मिनट तक मार्केट को कूल डाउन होने दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कूल डाउन की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर बाद में जाके ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जो पीरियड होता है ना, इसको कूल डाउन पीरियड कहते हैं। यहाँ पे कूल डाउन होने दीजिए मार्केट को, तब जाके रियल ट्रेंड का पता चलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट वाली जो कैंडल है ये तो हम लोग करेंगे डिस्कार्ड, इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। सेकंड जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देके बाहर आ रही है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये कैंडल बाहर गई, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से ट्रेड लेंगे। यहाँ पे इसके नेक्स्ट कैंडल के बिल्कुल ओपन पे हम लोग लेंगे ट्रेड, जो भी प्रीवियस स्विंग बना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से स्विंग्स बन रहे और फिर जाके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जो स्विंग बन रहा है ना, तो इसके लो के नीचे हम लोग वहां पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रख लिया है, तो स्टॉप लॉस आपका जाएगा ये लेवल पे। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का टारगेट हम लोग रखेंगे। 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो को हम लोग फॉलो करेंगे सिंपली। तो ये बिल्कुल सही तरीके से टारगेट हमारा देके जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देख रहा है।
तो अभी हमने एक ही रूल को फॉलो किया, फर्स्ट कंफर्मेशन रूल को हमने फॉलो किया, दैट्स इट। अभी इमीडिएट ट्रेड बनता है उसके बाद ये वाला, तो हम लोग इसको लेंगे नहीं लेंगे, जस्ट हमारा ट्रेड क्लोज हो रहा है तो वेट करेंगे वापिस। इस चीज का बताता हूं। अभी देखिए सेम चीज यहां पे भी दिख रही है, कैंडल बाहर निकल रहा है तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे? फर्स्ट कंफर्मेशन के हिसाब से जी बाई बिल्कुल ट्रेड लेंगे। तो क्या हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है? 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ये ट्रेड फेल जाने के जो रीजंस है, बहुत से बार ये तो साइडवेज चला गया, मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन बहुत से बार ये रिवर्स जाके आपका स्टॉप लॉस को हिट करा देता है। तो इसका रीजन जो है, इसका जो सोल्यूशन है, यही हमारे वीडियो में है कि जो डबल कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा था। तो फॉर डबल कंफर्मेशन मैं ऐड करूंगा 2 और इंडिकेटर्स, बेसिक्स इंडिकेटर्स है, जिसमें से पहला इंडिकेटर हम लोग अप्लाई करेंगे RSI, दूसरा इंडिकेटर मैं अप्लाई करूंगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA। ठीक है, सेटिंग्स में जाऊंगा EMA के, यहाँ पे जाके इसका कलर थोड़ा सा मैं पर्पल कर देता हूँ, इसको मोटा कर देता हूँ। इनपुट्स में जाके जो 9 इसका लेंथ है, इसका लेंथ में कर दूंगा 45, तो कर देते हैं ओके। RSI के सेटिंग्स में जाके आपको बाकी सेटिंग्स को कुछ नहीं करना, ये सारे टिक्स को हटा देना है, क्योंकि ये वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिक RSI है, इसको मैं मोटा कर देता हूं। जो लेवल्स है 70 30 50 का, 50 वाला भी हटा दीजिए, 70 30 रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। हमें बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से क्या हो रहा है, मैं वापिस आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे कि ट्रेड यहाँ पे फेल क्यों गया। ट्रेड यहाँ पे फेल जाने का रीजन ये है कि डबल कंफर्मेशन में हमें जो रूल्स ऐड किए, वो रूल्स ऐसे है कि अगर आपका कोई कैंडल बाहर निकल रहा है तो उसी के साथ ये चेक करना है कि वो कैंडल आपका EMA के ऊपर चल रहा है। 45 का जो EMA है पर्पल कलर का, इसके ऊपर चल रहा है, एंड आपका RSI भी जो 70 के ऊपर बाहर निकलना चाहिए, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे ये एक रूल तो फॉलो हो रहा था, लेकिन दूसरा तीसरा जो डबल कंफर्मेशन वाले रूल्स है वो फॉलो नहीं हो रहे थे। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, चलो आगे। अभी वापिस फर्स्ट एग्जांपल पे आता हूं कि जो एंट्री हमारी यहाँ पे हो रही थी, वो एंट्री अब कहाँ पे जाएगी? ये एंट्री अब यहाँ पे नहीं होगी। कैसे? क्योंकि ये जो कैंडल बाहर निकल रहा है, ये EMA के तो ऊपर है, लेकिन RSI तो बाहर नहीं निकल रहा है। तो वेट करेंगे वापिस। नेक्स्ट कैंडल कौन सा बाहर निकला? ये वाला कैंडल निकला बाहर। तो इसके साथ ही साथ जब नेक्स्ट कैंडल का ओपन हुआ तो RSI भी आपका बाहर निकल रहा था। तो मेरा ट्रेड बनेगा ये वाले कैंडल के ओपन पे। स्विंग लो मेरा रहेगा यहाँ पे, जो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट में रखूंगा 140 का, जो ऑलमोस्ट मेरा जाएगा यहाँ पे। तो अभी अचीव होने के आसपास ही है, थोड़े टाइम में ये अचीव हो भी जाएगा, आई होप सो। गारंटी तो मैं दे नहीं सकता हूँ, और मैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये बात नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस हिट होने वाले है तो मैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये इस तरीके से आपके ट्रेड बनेंगे। अभी कुछ और एग्जांपल्स में आपको इसके ट्रेंड फॉलोइंग के दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल के एग्जांपल्स। ये वाला एक एग्जांपल देख लीजिए कि रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ग्रीन कलर का कैंडल बाहर निकल रहा है, तो क्या इसके ओपन पे हम लोग ट्रेड लेंगे? बाहर निकल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन RSI आपके 70 के नीचे ही था। हुआ क्या? तो उसके बाद एग्जैक्टली फॉर दिस होल पीरियड RSI वाज इन बिटवीन 30 to 70। तो ये पूरा पीरियड में आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से साइडवेज चला। तो दैट इज द रीजन हमने ये स्ट्रेटेजी में RSI को भी इंटीग्रेट किया है, क्योंकि RSI ये साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर होता है। गाइस अभी देखिए सेलिंग वाले कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, उसके बाद 9:27 वाली कैंडल यहाँ पे, एक्चुअली 9:15 से ही मार्केट बाहर आ चुका था, तो हम लोग यहाँ से ट्रीट नहीं करते। मैंने आपको कहा था कि ये कूल डाउन पीरियड होता है, तो ये वाला पार्ट हम लोग बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर फिर ये वाला कैंडल तो 9:27 को बाहर निकल रहा है, लेकिन उसके पहले के कॉन्जिक्यूटिव 4 कैंडल्स आपके बाहर निकल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये वाली कैंडल्स को आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ये छोड़ दीजिए। वापस मार्केट अंदर चला गया, कब बाहर निकला? यहाँ पे निकला बाहर। तो उस वक्त क्या मूविंग एवरेज कहाँ पे चल रहा था? मूविंग एवरेज ऑलरेडी ऊपर चल रहा था। RSI आपका क्या कहता है? RSI भी आपका 27 पे चल रहा था। तीनों रूल्स आपके फॉलो हो रहे थे। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे? बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे मैं डायरेक्टली ट्रेड लूंगा। अभी स्विंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेरा स्टॉप लॉस जा रहा था यहाँ पे 117 पे। तो 117 का टारगेट अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं 1:2 के हिसाब से, तो यहाँ पे इस वाले केस में वो अचीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दिखाने के लिए कि 240 पॉइंट का टारगेट मिल गया मेरे स्ट्रेटेजी से, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी कि अगर आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टारगेट है वो बहुत आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा है,
तो वो वाला स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो उस केस में आपको सिंपली ये करना है कि आपको जो कैंडल आपका बाहर आ रहा है वो अगर बहुत बड़ा है तो उसके हाई पे ही आपका स्टॉप लॉस रख दीजिए, दैट विल डू, इट विल डू, ये चलेगा। तो ये 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आवर टारगेट विल बी ऑफ 120 पॉइंट्स। 120 के आसपास मैं यहाँ पे टारगेट रख देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से अचीव हो रहा है। अभी एक और कंडीशन इस वाले बारे में ऐसे हो सकता है कि आप शायद गलती से ये वाला ट्रेड छोड़ दो, तो आपको नेक्स्ट एंट्री वापस यहाँ पे मिलती है। ये वाला कैंडल बाहर निकला तो उस वक्त RSI 31 था, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे RSI डायरेक्टली 21 पे जंप कर रहा है, मतलब जब भी बाहर निकल रहा है। तो इन बिटवीन आप यहाँ पे कहीं पे अगर आप इन बिटवीन आप ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग के हिसाब से वापस देखिए 91 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अगेन अगर आप ये वाला स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हो तो ये वाले केस में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस यूज करोगे तो अगेन 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 120 का टारगेट आपको वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 2-3 ट्रेड में आपको मिल जाएगा। अभी एक एग्जांपल ऐसा देख लीजिए कि जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये वाला कैंडल देखिए बाहर निकल रहा है, ये वाले कैंडल के साथ आपका RSI भी बाहर है, मूविंग एवरेज भी बराबर है। तो ये मेरी नेक्स्ट वाली कैंडल की ओपन पे मैं शॉर्ट एंट्री करूंगा। प्रीवियस कैंडल के हाई पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 70 पॉइंट्स का, सो टारगेट विल बी 140 पॉइंट्स, जो कि बिल्कुल किसी भी तरीके से अचीव होने नहीं वाला इस वाले केस में, और थोड़े टाइम में जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, होने दीजिए। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल काम नहीं करती। अगर कोई भी आपको बता रहा है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेट है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा वो आपको येड़ा बना रहा है। ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं जो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगी। स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन सीक्रेट कहां पे छुपा है प्रॉफिट का? सीक्रेट छुपा है रिस्क रिवार्ड रेशो में। यहां पे हम लोग 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो कर रहे हैं, वहीं पे आपका सीक्रेट छुपा हुआ है। 10 में से अगर आपके 3 बार भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो अगर 50-50 पॉइंट के भी स्टॉप लॉस पकड़ो तो 150 पॉइंट आपके लॉस में जाएंगे, लेकिन 7 ट्रेड आपको 100 प्रॉफिट के देंगे, जो 700 पॉइंट आपको कमा के देंगे। तो 700 में से अगर आपके 150 पॉइंट भी निकल जाते हैं तो 550 पॉइंट आपके हाथ में बचे रहते हैं, जो कि ये स्ट्रेटेजी का सीक्रेट है। अभी ट्रेंड फॉलोइंग के एग्जांपल्स हमने देख लिया, अभी ट्रेंड रिवर्सल के भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल हमने देखा जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहीं पे आपका रिवर्सल वाला ट्रेड बन रहा था। रिवर्सल वाले ट्रेड में रूल्स थोड़े से अलग है। ये वाला जो वाला कैंडल बाहर निकल रहा है, उसके बाद ये वाला कैंडल बाहर निकल रहा है, तो उसके साथ आपका RSI भी बाहर निकला था। तो RSI पे ध्यान दीजिएगा, अगर RSI आपका वापिस 70 से अंदर जा रहा है, टच करके नीचे 30 से अंदर जा रहा है, टच करके 30 वाले लेवल को टच करके वापिस अंदर जा रहा है, और साथ ही साथ आपका स्टॉक भी वापिस बॉलिंजर बैंड के अंदर मूव कर रहा है, तो समझ लीजिएगा आप वहां पे पोटेंशियल एंट्री बना सकते हो। वहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का तड़का ऐड कर लीजिए, कैंडल्स को वॉच कर लीजिए। जहां पे यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा हैमर वाला कैंडल बन रहा है, तो जैसे ही मेरा ये कैंडल अंदर चला जाता है तो यहाँ पे मैं लॉन्ग वाली एंट्री बना सकता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा मैटर करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, 1:2 का नहीं यूज करेंगे। फॉर रिवर्सल वाले ट्रेड हम लोग हमेशा वहां पे 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जा रहा है। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको रिवर्सल के भी दिखा देता हूँ। ओके, सो ये ट्रिकी ट्रेड देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बाइंग वाली एंट्री मिल रही थी, लेकिन बाइंग वाली एंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, वो ऑलरेडी इतनी बड़ी बनी थी कि जहां पे कोई इंटरेस्ट लेने में फायदा नहीं। 90 पॉइंट का तो ब्रेकआउट कैंडल है, तो अच्छा खासा पोटेंशियल तो ऑलरेडी एक सिंगल कैंडल में चला जाता है। तो इससे बेटर कि ऐसे वाले कैंडल से आप दूर रहो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे रिवर्सल का। तो रिवर्सल कहाँ पे मिला? यहाँ पे बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ये वाला कैंडल बॉलिंजर बैंड के वापस अंदर लेके आया, साथ ही साथ RSI को भी 70 से नीचे लेके आया। तो इसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हम लोग वहां पे शॉर्ट वाली एंट्री का वहां पे एंट्री करेंगे, और हम लोग रखेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 का। अभी 32 पॉइंट का सिर्फ यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो रिस्क है, तो 32 पॉइंट का ही टारगेट हम लोग वहां पे रखेंगे, जो आसान से अचीव हो रहा है। अगर आपको लगता है कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका काफी छोटा हो जाता है, तो इस वाले केस में आप ये कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आप यूज कर सकते हैं, जो हमने बाकी की स्ट्रेटेजीज में सजेस्ट किया हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट्स का आप रख सकते हैं, निफ्टी के लिए 20 पॉइंट्स का आप स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस के हिसाब से भी 50 पॉइंट का ट्रेड आपका बिल्कुल भी यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है, ये आप स्ट्राइक एंड पे भी खेल सकते हो, नॉन स्ट्राइक एंड पे भी खेल सकते हो, दोनों साइड से खेल सकते हो। मतलब ट्रेंड में भी घुस सकते हो, ट्रेड रिवर्सल में भी घुस सकते हो, दोनों साइड से पैसा कमा सकते हो। एट द एंड ऑफ द गेम एटलीस्ट 80%, 75 to 80% का एक्यूरेसी आपके हाथ में आ जाएगा, ऐसा मेरा स्टडी कहता है। आप खुद भी बैक टेस्ट करके इसको चेक कर लीजिएगा। अगर सच में लगता है कि ये स्ट्रेटेजी उतनी पावरफुल है, वर्क करने लायक है, तो सबसे पहले जाके लाइक पे क्लिक कर दीजिएगा। लाइक ठोकिए, वही एक मोटिवेशन है जो हमें नई नई चीजें आपके सामने लाने के लिए मोटिवेट करता है।
और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव क्वालिटी का आपको स्टडी कंटेंट फ्री में कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा जो इस चैनल पे मिलेगा। तो आगे आने वाला भी कंटेंट वहां पे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके फॉलो कर लीजिए। अलग तरीके का थोड़ा सा हटके कंटेंट हम लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करते हैं जो यूट्यूब पे नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।